गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज का जो ट्रेनिंग है डायरेक्ट सेलिंग का चौथा ट्रेनिंग है, बातचीत करने का तरीका, हाउ टू अप्रोच। अगर आपने अभी तक हाउ टू अप्रोच ट्रेनिंग की जानकारी नहीं मिली है आप सभी को, अगर नहीं लिए हैं, तो आज के वीडियो में आप सभी को बातचीत करने का तरीका जो ट्रेनिंग है उसमें क्या क्या जानकारी दी जाती है और क्या क्या जानकारी आप सभी को लेना चाहिए, आज के वीडियो में आप सभी लोग पूरा तरीके से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस हाउ टू अप्रोच ट्रेनिंग में। बातचीत करने का तरीका जो ट्रेनिंग है इसमें आप सभी लोग अप्रोच और अप्रोच करने के लिए क्या होना चाहिए और फॉर्म सी का यूज कैसे करें अप्रोच करने के लिए, और भी बहुत कुछ जानकारी है इसमें जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं सबसे पहले अप्रोच किसे कहते हैं। क्योंकि अप्रोच का जो तरीका है, अप्रोच करने का जो आपको फंडा है, इसी ट्रेनिंग में मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाउ टू अप्रोच ट्रेनिंग में कि अप्रोच आखिर होता क्या है, अप्रोच किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं, अप्रोच किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो आंसर है किसी भी व्यक्ति से बात करके उसको अपने बातों की ओर आकर्षित कर लेना अप्रोच कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप एक कस्टमर है, आप किसी दुकान में गए, आपको जो है कोई चीज़ लेना है, तो वो बंदा जो है उसके बारे में कुछ अच्छाइयाँ बोल देता है, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सामान के बारे में, तो वो जो है सामान को खरीद लेते हैं, उसके बातों में आते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इसी प्रकार से आप जब किसी से बात करेंगे तो उसको जो है अपनी बातों की ओर आकर्षित कर लेंगे, अपनी बातों की ओर खींच लेंगे, तो इसी को बोलते हैं अप्रोच। अप्रोच आप कैसे करेंगे वो भी आपको वीडियो के लास्ट तक बता देंगे कि किस प्रकार से आपको अप्रोच करना है, क्योंकि फॉर्म सी का यूज आप तभी करेंगे जब आप अप्रोच कर रहे हो। तो अप्रोच का यही डिफिनेशन है, यही परिभाषा है, किसी भी व्यक्ति से बात करके उसको अपने बातों की ओर आकर्षित कर लेना अप्रोच कहलाता है। अप्रोच का तोड़ है यहाँ पे APPROACH, यानी कि ए का मतलब एक्टिव। अप्रोच करते समय हमेशा फुर्तीला रहना चाहिए, अपने अंदर एनर्जी रहनी चाहिए। और पी का मतलब प्रोसेस, जब भी आप अप्रोच करें तो आपके अंदर प्रोसेस करने की भी क्षमता होनी चाहिए, तरक्की करने की भी क्षमता होनी चाहिए। पी का मतलब पावर, यानी कि पावर क्षमता होनी चाहिए। और आर का मतलब रोड, अप्रोच जब भी करें तो घुमाकर करें, घुमाकर करेंगे तभी आप आपका अप्रोच सफल हो पाएगा। ओ का मतलब ओवर, अधिक करना चाहिए अप्रोच। और ऑलवेज, ए का मतलब ऑलवेज हमेशा के लिए। और सी का मतलब क्लीन साफ। और एच का मतलब ईमानदार होनेस्ट। तो अप्रोच करने के लिए आपको जो है फुर्तीला रहना चाहिए, तभी आपका तरक्की हो सकता है। क्षमता के साथ घुमाकर अप्रोच करें और अधिक करें, हमेशा के लिए अप्रोच करना है, एक बार के लिए नहीं है। साफ सुथरा अप्रोच करें, ईमानदारी के साथ करें। तो अप्रोच का तोड़ यही है। अप्रोच कैसे करना है अब आप सभी लोग जानेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अप्रोच करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो अप्रोच तो जान गए कि आपको क्या किसे कहते हैं। अप्रोच किसी भी व्यक्ति से बात करके उसको बातों की ओर, उसको अपनी बातों की ओर आकर्षित कर लेना अप्रोच कहलाता है। और अप्रोच का तोड़ भी है, अप्रोच का तोड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ में आप सभी लोग यहाँ पर जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो आप अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होना चाहिए तो आपके पास जो है आत्मविश्वास होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए, ऊर्जा लेवल होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, रिजेक्शन को पर्सनली ना लेना चाहिए। तो चलिए ये सभी क्या होते हैं, आत्मविश्वास क्या होता है, नजरिया क्या होता है, ऊर्जा लेवल, मकसद क्या होता है, रिजेक्शन को पर्सनली ना लेना क्या होता है, ये सभी जान लेते हैं कि आखिर ये सब होता क्या है। आत्मविश्वास, नजरिया, ऊर्जा लेवल, मकसद, रिजेक्शन को पर्सनली ना ले। बात करें आत्मविश्वास के बारे में, तो आत्मविश्वास खुद के अंदर पूरा पूरा विश्वास लाना आत्मविश्वास कहलाता है। तो पूरा पूरा विश्वास आएगा कैसे, लाएं कैसे, तब जाके हमारा आत्मविश्वास आएगा। और आत्मविश्वास लाएंगे आपके अंदर तभी आप अप्रोच करने के लिए एलिजिबल होंगे, आप अप्रोच करने के लिए तैयार होंगे। सबसे पहले अपने आप को तैयार हो लें, आपके अंदर आत्मविश्वास ला लें। आत्मविश्वास लाने के लिए आपको जो है अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। पहला नंबर यही है कि आप अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करेंगे। दूसरा में है कंपनी के ऊपर विश्वास करेंगे। तीसरा में प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करेंगे। चौथा में ट्रेनिंग और मीटिंग के ऊपर विश्वास करेंगे। पांचवा में अपने ऊपर विश्वास करेंगे। तो ये पांच चीजें आपके अंदर हैं तो आपको जो है आपको आत्मविश्वास आ जाएगा खुद ब खुद। अगर आपको जो है इन पे पांच चीजों पे पूरा पूरा विश्वास है तो समझ लीजिए कि आपका आत्मविश्वास आ गया है, आप जो है अप्रोच करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आप अपने आप को तैयार कर लें सबसे पहले अप्रोच करने से पहले। अप्रोच कैसे करना है वो भी आप सब लोग जानेंगे, बल्कि आप सब ये जान लीजिए सबसे पहले कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास में क्या होना चाहिए, अपलाइन के ऊपर विश्वास,
कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, मीटिंग के ऊपर और ट्रेनिंग के ऊपर, अपने आप के ऊपर। इन 5 चीज़ों पे आपको पूरा विश्वास है तो समझ लीजिए आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया है। दूसरा में आपको क्या करना है, नज़रिया। नज़रिया क्या होना चाहिए? नज़रिया हमारा देने का होना चाहिए। जब भी आप किसी गेस्ट से बात करें तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे ज़बरदस्ती बुला रहा है या फिर मैं जाऊँगा तो उसका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं सोचना कभी भी कि वो जब आ जाएगा तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हमारा लेवल बढ़ जाएगा। ये सोचना है कि हम जो काम दे रहे हैं उसको एक दिन के लिए काम नहीं दे रहे हैं, भविष्य के लिए काम दे रहे हैं और जो काम करेगा उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, उसका अच्छा दिन आएगा। तो हमेशा जो नज़रिया होना चाहिए वो हमारा देने का होना चाहिए, लेने का नहीं होना चाहिए। तीसरा में जो है आपको अप्रोच करने के लिए दूसरा में ये भी है, आपका नज़रिया भी होना चाहिए वो, और वो नज़रिया जो है आपके अंदर देने का होना चाहिए, तभी आप अप्रोच कर सकते हैं। तीसरा में है आपका ऊर्जा लेवल। जब भी आप अपने टीम के लिए हमेशा सक्रिय रहना, जब भी आप अपने टीम के साथ काम करने के लिए बैठें, जब अपने अपलाइन के साथ बैठें, तो ऊर्जा लेवल आपका हाई होना चाहिए। जब भी आप अपने गेस्ट से बात करें, तो बात करते समय आपको ये भी लगना चाहिए या फिर ऊर्जा लेवल आपको कैसा महसूस हो रहा है ये सोचना चाहिए। अगर आपके अपलाइन के ऊपर आपको आत्मविश्वास आ गया है, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, अपने आप के ऊपर, और आपका नज़रिया सही है तो आपका ऊर्जा लेवल ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। आपकी ऊर्जा लेवल कहने का मतलब आपके अंदर खुशियाँ महसूस होगी, आपके कंपनी के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके प्लान के ऊपर गर्व महसूस होगा, तो आपका ऊर्जा लेवल ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। तो ऊर्जा लेवल भी आपके अंदर होना चाहिए। और चौथा में है मकसद। अपने टीम या गेस्ट को प्रमोशन दिलाने की प्रक्रिया को मकसद कहते हैं। अगर आपका मकसद ये है कि वो जो आ जाएगा मेरा प्रमोशन हो जाएगा, वो काम करेगा तो उसका फायदा होगा, नहीं करेगा तो उसका नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं सोचना है। आपका मकसद हमेशा होना चाहिए अपनी टीम को प्रमोट करना, प्रमोशन दिलाना। जो भी आपका गेस्ट आता है तो आपको जो है उसको प्रमोशन दिलाने के बारे में सोचना चाहिए। तो मकसद आपका क्या होना चाहिए? मकसद जो भी आपके गेस्ट आएंगे तो अप्रोच करते समय ये आपका मकसद भी क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी मैं अपने गेस्ट को बुला रहा हूँ, जिसके पास अप्रोच कर रहा हूँ, उसको जब लाऊंगा तो उसको बनाने के मकसद से लाऊंगा, उसको बना के दिखाऊंगा। और पांचवा में आपका रिजेक्शन को पर्सनली ना लेना। किसी को भी बुलाने पर, नहीं आने पर मायूस ना होना। अगर रिजेक्शन को पर्सनली ना लेना है, अगर रिजेक्शन का मतलब होता है अगर आपको कोई मना कर रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो आपको मना कर रहा है, वो आपके काम को मना कर रहा है और आपके काम को नहीं करना चाह रहा है। तो कभी भी अपने दिल पर ये बात नहीं लेना है कि वो मुझे मना कर दिया या फिर वो नहीं आया। तो कभी भी रिजेक्शन को पर्सनली ना लेना है। तो ये 5 चीज़ें आपको अप्रोच करते समय ध्यान में रखना है, और अप्रोच तभी कर सकते हैं ये जब ये 5 चीज़ें आपके पास रहेंगी। पहला में आत्मविश्वास, और दूसरा में नज़रिया, आपका नज़रिया होना चाहिए देने का, ऊर्जा लेवल आपका हाई होना चाहिए, मकसद किस मकसद से आप उसको बुला रहे हैं, बनाने के मकसद से या फिर बिगाड़ने के मकसद से, आपको ये 5 चीज़ें ज़रूर होना चाहिए, रिजेक्शन को पर्सनली ना लेना चाहिए। और एक गेस्ट को सेल में बदल कैसे बदलें? एक गेस्ट को अगर लाए हैं तो उसको सेल में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो है आपको अपना अप्रोच सही करना चाहिए। गेस्ट जब आता है तो आपके अप्रोच से ही आता है, आपकी बातों से ही आता है। जब आपके अंदर उसको संतुष्ट करने की क्षमता होगी, आपको अपनी बातों की ओर, मतलब उनको अपने बातों की ओर आकर्षित करने की क्षमता होगी, तो आपका अप्रोच सही रहेगा तो आपका गेस्ट आ जाएगा। सबसे पहले आपका अप्रोच सही होना चाहिए। दूसरा में है आपका सेमिनार। आपको सेमिनार में उसका ज्वाइनिंग करना चाहिए और बीईसी हॉल और बीईसी ट्रेनिंग के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। क्लोजिंग करना चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए, तब जाके आपका स्टेट में बदलेगा। क्लोजिंग करने का मतलब है समझाते बुझाते रहना चाहिए, ट्रेनिंग के बारे में, कंपनी के बारे में, मीटिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और फॉलो अप करना चाहिए। फॉलो अप करने का मतलब है जो भी आपका गेस्ट कर रहा है उसके हर एक्टिविटी पर ध्यान देना, जो खा रहा है, क्या पी रहा है, किसके साथ रह रहा है, कितना मोबाइल चला रहा है, कि सभी प्रकार की हर एक्टिविटी के ऊपर आपको ध्यान देना है, तभी जाके आपका जो है सेल में बदलेगा। तो गेस्ट को सेल में बदलने के लिए 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। अप्रोच सही तरीके से करें, सेमिनार में ज्वाइनिंग करें, ट्रेनिंग मीटिंग दिलवाएं, क्लोजिंग देखभाल अच्छे से करें, समझाते बुझाते रहें, तब जाके आपका सेल में बदलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, फॉर्मेसी अप्रोचिंग करने का फंडा क्या है? अगर आपने अभी तक फॉर्मेसी के बारे में नहीं जाना है और अप्रोच अप्रोच अभी तक सुन रहे हैं, तो चलिए अप्रोचिंग आखिर होता क्या है ये बस आप सभी को बताते हैं। तो जब भी आप अपने मतलब आपका जो है आपका अपलाइन बुलाता है आपको, तो वो जो है इसी फॉर्मेसी के माध्यम से आपको बुलाता है, तो इसी फॉर्मेसी का आप यूज करेंगे अपने ऑनलाइन को भी। आप अपने ऑनलाइन के साथ जब भी अप्रोच करेंगे तो इसके माध्यम से ही आपका ऑनलाइन आएंगे। तो फॉर्म का यहाँ पर देख सकते हैं FORM, और एफ के नीचे सी लगाए हैं, ओ के नीचे सी लगाए हैं, आर के नीचे सी, एम के नीचे सी, तो इसी को बोलते हैं फॉर्म सी, फंडा अप्रोच करने के लिए।
अगर आप अपने गेस्ट को जल्दी बुलाना चाहते हैं, आपके अंदर पूरा विश्वास है कंपनी के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके अपलाइन, अपने ट्रेनिंग मीटिंग के ऊपर, अपने ऊपर, तो आप जो है अप्रोच करने के लिए तैयार है। तो अगर आप ये सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपका नज़रिया है, आपका ऊर्जा लेवल है, आपका मकसद क्या है, और रिजेक्शन को पर्सनली ना लेना, ये 5 चीज़ें आपके अंदर सबसे पहले आप कंप्लीट कर लें। अगर कंप्लीट है तो बात करने के लिए आप तैयार हो गए हैं, फार्मेसी का आप यूज़ कर सकते हैं। फार्मेसी में आपको जब भी अपने गेस्ट से, अगर आप अपनी टीम बनाना चाहते हैं, अपने गेस्ट को बुलाना चाहते हैं, चाहे आप जिसके पास अप्रोच करना चाहे, आपके रिलेशन में हो या फिर आपके फ्रेंडशिप में हो, चाहे आपका हॉट मार्केट हो, वार्म मार्केट हो, कोल्ड मार्केट हो, किसी के पास अप्रोच कर रहे हो तो आप जो है फार्मेसी का यूज करें। जब भी आप अपने गेस्ट से अप्रोच करें तो आप उसके एफ का मतलब फैमिली के बारे में पूछ लेना है, परिवार के बारे में पूछ लेना है। फर्स्ट टाइम आपको बात करते समय पूछ लेना है कि आपके परिवार में कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं। तो बोलेगा ठीक ठाक है, तो आप जो है फैमिली के बारे में पूछने के बाद जब वो बोलेगा कि सब परिवार ठीक है, खुशहाल है, तो आप जो है कम्प्लीमेंट करना है, सी करना है, सी। एफ के बाद आपका आता है, एफ के नीचे सी लगाए हैं, तो एफ का मतलब यही होता है, परिवार के बारे में पूछने के बाद वो बंदा बोलेगा कि सब ठीक ठाक है, तो आपको जो है सी का प्रयोग करना है, कम्प्लीमेंट करना है, संतावना देना है कि हाँ भाई सबके परिवार में ठीक होना चाहिए, और अभी के समय में बहुत गरीबी भी हो गई है, लेकिन आपके परिवार में सही है, खुशहाल है जिंदगी, तो ये आपको संतावना देनी चाहिए कि सभी के परिवार में खुशहाल ही रहना चाहिए। और दूसरा में है आपका एफ के बाद ओ। ओ का मतलब है ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। उसको जो है उसके व्यवसाय के बारे में, काम काज के बारे में पूछना चाहिए कि अभी भाई कहाँ काम कर रहे हो, कहाँ पर काम करते हो अभी। तो इसके बारे में पूछ लेना चाहिए कि किस प्रकार का काम करते हो, क्या करते हो, नहीं करते हो। तो वो बोलेगा कि मैं जो है अभी कहीं पे काम करता हूँ और मुझे जो है अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा है। तो ये भी बोलेगा, व्यवसाय के बारे में पूछ लेना है। अगर आपको व्यवसाय के बारे में, आपके काम के बाद काम काज के बारे में पूछता है कि क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो आपको जो है फिर से ओ के बाद सी का प्रयोग करना है, कंट्रोल करना है, नियंत्रण रखना है। अभी ऐसा नहीं करना है तुरंत तुरंत बता देना है, आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। उसके बाद जो है आपको उसी समय डेकोरेशन करना है, मौज मस्ती करना है, आर का प्रयोग करना है कि भाई जो पुरानी वाली गर्लफ्रेंड थी उसका क्या हाल है, और फिर जो और भी लड़के थे वो सब कहाँ गए, इसके बारे में थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेना है, डेकोरेशन कर लेना है अपने गेस्ट के साथ। फिर आपको भी है कैरोसिटी जगानी है, जिज्ञासा जगानी है कि भाई मैं भी बहुत दिनों से इधर उधर काम कर रहा था, लेकिन वहाँ जब काम कर रहा था तो मुझे बहुत सारे नुकसान भी हो रहे थे, मजा नहीं आ रहा था काम करने में। लेकिन जब जब मैं यहाँ आया काम करने के लिए, भले ही कुछ पैसे खर्च किए मैंने, लेकिन जो है मुझे अच्छा खासा काम मिल चुका है, और मैं जो यहाँ से हूँ अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा हूँ। अपने 8 घंटा या फिर 10 घंटा काम करके अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा हूँ। और अभी हमारे तरफ के बहुत सारे लोग जो है, हमारे स्टेट के और हमारे गांव गांव के नहीं बल्कि हमारे जिला के लोग भी, बहुत सारे लोग हैं हमारे तरफ के लोकल लोग, जो कि अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। तो आपको जो है ऐसा करके उसको जिज्ञासा जगाना है, क्यूरियोसिटी लाना है। उसके बाद जो है आपको जो है पैसा के बारे में पूछेगा, अगर पैसा के बारे में बात कर रहा है कि वो भाई कौन सा काम है, क्या काम है, तो आपको जो है तुरंत नहीं बताना है। पहले आपको बताना है कि भाई यहाँ पर काम करने के लिए आपको कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, ऐसे में नहीं। क्योंकि जब भी आप अच्छा काम करोगे करोगे तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो आपको जो है पैसे के बारे में भी अभी थोड़ा मोड़ा बता देना है। उसके बाद जो है आपको कमिटमेंट बताना है। अगर वो बोलेगा कि मुझे भी काम दिलवा दो, मुझे भी काम करना है, इधर उधर काम करके मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, पैसा भी नहीं बच रहा है, तो आपको जो है थोड़ा सा उसको कमिटमेंट करवाना है, वादा करवाना है, ताकि आप जो है जब उसको इनवाइट करें या फिर वो आए तो काम करने के लिए वो पूरा सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। तो इस प्रकार से आप उसको वादा करवा सकते हैं कि तुम आओगे तभी मैं सीनियर से बात करूंगा या फिर जो भी मैनेजर है उनसे बात करूंगा, अपॉइंटमेंट लूंगा, जिससे आपको जो है आपका सीट मिला रहेगा। ये भी बोल देना है कि अभी बहुत लोग आए हुए हैं कंपनी में, जगह खाली नहीं है काम करने के लिए, तो मैं बात तभी करूंगा, मेरा भी नाम है, तो बात मैं तभी करूंगा जब तुम आओगे और फिर काम करने के लिए तैयार रहोगे। तो ऐसा करके उसको वादा करवाना है, और कुछ पैसे उसको फॉर्म से रिलेटेड या फिर ज्वाइनिंग से रिलेटेड उसको कुछ पैसे ले लेना है, उससे मंगवा लेना है, ताकि उसको जो है उस पैसे का वैल्यू रियलाइज हो सके, और उसके वो सही तरीके से अपने घर से वो कंपनी में ज्वाइन हो सके, आपके अंदर आ सके।
तो इस प्रकार से आप फार्मेसी का यूज़ कर सकते हैं। आशा है कि इस हाउ टू अप्रोच में आपने बहुत कुछ जानकारी ली होगी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएँगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हाउ टू अप्रोच ट्रेनिंग की सारी जानकारी ले पाएँ।